नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये टॉपिक मेजर टॉपिक में आता है जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे वो हमारा बीए एलएलबी हो, चाहे वो हमारा बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हो। इन दोनों के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। CUET 2023 के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये मेजर सेक्शन में आता है। मतलब जो मेजर टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया था सिलेबस में, मेजर टॉपिक में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रखा गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का ये क्या है, अधिनियम है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं। ठीक है, पहले थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। चलिए एक थोड़ी सी हम कहानी आपको स्टार्ट करते हैं, आपको यहाँ पे बता देते हैं। चलो ये जगह खाली है, यहीं पे हम क्या करते हैं, आपको एक कहानी थोड़ी सी बताते हैं। देखिए, लॉ या एक्ट की बात अगर करें, लॉ या फिर जो एक्ट आता है वो क्यों आता है या क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये लॉ या एक्ट क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले सवाल तो ओरिजिन पे कि शुरुआत कहां से होती है। तो अगर हम बात करें कि लॉ या एक्ट क्यों बनाया क्यों जाता है, सबसे पहले बात करें तो प्रॉब्लम होती होगी कोई। जैसे रोड का ही ले लेते हैं। पहले क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये रोड था, ठीक। अब इस रोड पे क्या होता था कि रोज 10 लोग आते जाते थे। ठीक है, 10 लोग ही क्या होते थे, आते जाते थे। 10 साल बाद क्या हुआ, इस पे 100 लोग आने लगे। उसके 10 साल बाद क्या हुआ, इस पे 1000 लोग आने लगे। ठीक, अब 10 लोग आ रहे थे तब तो ठीक था, कोई कहीं से आ रहा है जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। 100 लोग हुए तो थोड़ी दिक्कत होने लगी, थोड़ी एक्सीडेंट होने लगी। मतलब इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो क्या होता था, लड़ जाते थे लोग आपस में। जब 1000 लोग आने लगे तो आए दूसरे दिन क्या होता था, एक्सीडेंट होते चला जाता था। कोई आता जाता था और क्या होता था, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता था। मतलब प्रॉब्लम एक क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि एक्सीडेंट होने लगा रोड पे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ, एक्सीडेंट बढ़ता गया। तो एक ये प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई, एक्सीडेंट आया। एक्सीडेंट, ये क्या है, एक प्रॉब्लम आ गया। अब जब प्रॉब्लम आया तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि कुछ ऐसा नियम कानून बना दिया जाए जिससे आने वाले लोग एक साइड से आए, आने वाले मतलब जाने वाले लोग एक साइड से जाएं और आने वाले लोग एक साइड से जाए जाए। तो इससे होगा क्या कि जब एक साइड से ये रोड है, अगर इसमें एक साइड से लोग आ रहे हैं और एक साइड से लोग जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। मतलब कुछ रूल बना दिया जाए, कुछ नियम बना दिया जाए। ठीक, अगर नियम सही होता है तो क्या होता है, रूल बना दिया जाए तो क्या हो सक जाएगा यहाँ पे कि एक्सीडेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रूल बना कैसे, तो देखिए इसको एक्सीडेंट क्या थी, एक प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन क्या था कि रूल बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, रूल बना दिया जाए। अब इस रूल को क्या किया जाए, एक बुक में लिख दिया जाए। ठीक है, बुक को, रूल को क्या किया जाए, बुक में लिख दिया जाए। कहीं लिखा जाए ना, रूल पता कैसे चलेगा, तो बुक में लिख दिया जाए। बुक को क्या किया जाए, इसको पार्लियामेंट में पास कराया जाए। क्या किया जाए, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में क्या किया जाए, पास कराया जाए। और जैसे ही ये अगर पास हो गया दोनों हाउसों में तो ये क्या हो जाएगा, अगर पास हो गया तो ये जो रूल बुक है, इसको अगर रूल बुक बोल दिया जाए तो रूल बुक क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे ये एक्ट बन जाएगा, एक नियम बन जाएगा कि आपको कैसे चलना है। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको क्या हुआ, एक्ट बना के क्या हो गया, सॉल्व कर दिया गया। ठीक, यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि एक्सीडेंट जब बढ़ने लगा तो एक रूल बना के क्या किया गया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। ठीक, अब अगर बात करें कि लॉ के फील्ड में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस के लिए एक सेम कॉन्सेप्ट इसी पे और समझिएगा कि अब क्या हुआ, ट्रेड या कॉमर्स की बात करें, एक प्रॉब्लम आ गई। अगर लोग बिजनेस करते थे, बिजनेस या कॉमर्स की बात अगर करें, बिजनेस या ट्रेड की बात करें, तो इसमें क्या होने लगा, फ्रॉड और चीटिंग होने लगा। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम क्या आने लगी यहां पे, प्रॉब्लम समस्या क्या आने लगी यहाँ पे, फ्रॉड होने लगा। फ्रॉड इन द सेंस कि बेईमानी करने लगे लोग, चीटिंग करने लगे। ये क्या आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया। ये क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया। अब इस प्रॉब्लम को
खत्म करने के लिए क्या किया गया, अगेन वही काम, एक रूल बना दिया जाए ताकि कोई फ्रॉड ना करे, और अगर कोई फ्रॉड करे, बेईमानी करे, तो उसको क्या मतलब, अगर कोई किसी का पैसा ले ले, फ्रॉड कर ले, तो क्या कुछ नियम कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए कि भाई अगर आपने फ्रॉड किया है, पैसा उसका लिया है, तो आपको पैसा उसको देना पड़ेगा। उसके लिए क्या बना दिया गया है, यहाँ पे कुछ रूल्स बना दिए गए। ठीक है, इस रूल को क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्ट की बुक में लिख दिया गया। अब नाम जबकि संविदा है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट रूल बना दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख सकते हैं इसको। इसको क्या किया गया, पास कराया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट में पास करा गया, क्या हो गया, इस जो इसको था ये पास करा के एक्ट बन गया ये। और ये कब पास कराया गया, तो 1872 में कराया गया था। तो ये पूरा बन गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चूंकि ये इंडिया का था तो इसको भी यहाँ पे इंडिया लग गया। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले। ओरिजिन समझ में आया, प्रॉब्लम कहां से थी, देखिए इसकी शुरुआत हुई क्यों, बिजनेस या ट्रेड के अंदर, बिजनेस या ट्रेड के अंदर जब फ्रॉड होने लगे, जब लोग बेईमानी करने लगे, चीटिंग करने लगे, तो क्या हुआ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट का नाम रखा गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1872 में ये बना था, इसलिए 1872 रखा गया। इंडिया के लिए बनाया गया था तो इंडिया लगा दिया गया, और बिजनेस से रिलेटेड था इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया गया। तो हमने ये देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओरिजिन कहां से हुआ था। अब इसके अंदर क्या हमें पढ़ना है, कैसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम अभी आपको डिस्कस करते हैं। ठीक, पहली चीज तो आप ये देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने आपको बताया कि आया कहां से। ठीक है, इसकी ओरिजिन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872। क्वेश्चन सीधे यहीं से आ सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फॉर्म किया गया, कब बनाया गया। पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, तो इसका आंसर आपको देखिए एंट्रेंस एग्जाम में कैसे हमें पढ़ना है, क्योंकि ये आपको दिमाग में रखना है कि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों पढ़ना है। क्या हमें सेमेस्टर देना है, क्या हमें जुडिशरी का पेपर देना है, नहीं, हमें क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो अब एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम टॉपिक पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे, उसमें क्वेश्चंस बनाते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, तो अब इसी से इस फ्रंट पेज से क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फॉर्म हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप यहां पे देखो 1872। इतना सिंपल, जी हां इतना सिंपल, आप बस ध्यान रखते चलिएगा। ये लागू कब से हुआ, तो ये लागू हुआ 1 सितंबर से। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंप्लीमेंट कब हुआ, तो 1 सितंबर 1872। ये दो क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है, ओरिजिन से आपको ये दो चीजें याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ और ये बना कब का एक्ट था। 1872 का ये बना था, इसका इंप्लीमेंटेशन जो हुआ था, जो लागू किया गया था, वो किया गया था 1 सितंबर 1872 के अंदर किया गया था। चलिए, अब यहां से हमने तो देख लिया, ओरिजिन देखा, और इससे दो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको देखा। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो अगर मैं ये कहूं कि आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हो, क्या बात कर रहे हैं सर, जी हां, आप डेली कॉन्ट्रैक्ट करते हो। मैं ये भी कह रहा हूं आप रोज पर डे 2 4 5 कॉन्ट्रैक्ट करते हो। कैसे करते हो कॉन्ट्रैक्ट, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या किए, एक दुकान पे गए, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं अभी बनाता हूं यहां पे, सॉरी, हाँ, आप मान लो यहां पे हो, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी सही नहीं है, तो आप लोग सपोज आप यही हो, ठीक, ठीक है, मुस्कुरा रहे हो आप लोग। आप क्या किए, आप चले गए यहां पे एक दुकान इनके पास, ये भी मुस्कुरा रहे हैं, इनके पास क्या है, एक फोन है, ये क्या है, एक फोन है। अब आपका फोन क्या हुआ, मान लीजिए आपको फोन लेना था, आप इनके पास गए, इनकी मोबाइल की क्या थी, शॉप थी, इनकी क्या थी, एक ये दुकान मान लीजिए, इनकी क्या है, एक मोबाइल की ये दुकान है, जो यहाँ पे मोबाइल रखे हैं पूरा है, ठीक है, ये मोबाइल है मान लीजिए, एज्यूम करिए, लेट्स एज्यूम, सिर्फ मैथ वाले ही एज्यूम नहीं करते हैं, हम लॉ के बच्चे भी क्या करेंगे, एज्यूम करके ही पढ़ेंगे, ठीक। अब इनकी मोबाइल की दुकान है, आपको मोबाइल लेना था, ठीक, आपको घर से पैसा कितना मिला, आपको घर से 10,000 रुपया पापा दे दिए, ले बेटा जाके मोबाइल ले लो अपने लिए।
आपका ख्वाब था 14 प्रो मैक्स लेने का और पिताजी ने पैसा कितना दिया? 10,000। तो वो अरमान वहीं टूटा और हम पहुंच गए कहां? मोबाइल दुकान पे। अब हमारे दिमाग में क्या आया कि भैया MI, रियलमी, वीवो, ओप्पो ही दिखा दा। अब जैसे मान ली कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे, मैं वो बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग समझना आप ध्यान से। आपके पास आपको 10,000 रुपया मिला, आप गए मोबाइल दुकान पे, आपने बोला कि भैया हमके तनी मोबाइल दिखा दीजिए, ठीक है, या फिर मोबाइल दिखा दीजिए, मोबाइल दिखा दीजिए। इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल दिखाया कि ये देखिए आज ही लॉन्च हुआ है, जो भी ये बताया, ये 2-4 कंपनी, इन्होंने क्या किया, 2-4 कंपनी का आपको फोन दिखाया। ठीक, आपको क्या हुआ, ये फोन मान लीजिए पसंद आ गया, आपको क्या हुआ, ये फोन पसंद आ गया, कॉम्प्रोमाइज किया आपने, दिल पे थोड़ा हाथ रखा कि चलो 14 प्रो मैक्स नहीं पर उसी के डिजाइन का ये फोन है 10,000 में, इसी को ले लेते हैं। आपके दिमाग में आया, आपने क्या किया, ये फोन फाइनल किया, आपने ये फोन क्या किया, ले लिया, आपने क्या किया, फोन ले लिया। अब आपके पास क्या हो गया, ये फोन आ गया, ठीक है, ये आपका फोन है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपने जब ये फोन ले लिया तो आपने फिर क्या किया, इनको क्या किया, पैसा दे दिया। कितना दे दिया, पैसा दे दिया। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? इन्होंने आपको फोन दिया, आप लेके क्या हो गया, फिर होम चले गए। क्या हो गया, ये आपका होम है। ठीक, देखिए बढ़िया घर बना दिया आपका। आप लोग क्या हुआ, फिर घर चले गए मोबाइल लेके हंसते हंसते। ठीक, तो ये एक क्या हुआ, आप ये करते होंगे, आप आलू लेने भी जाते होंगे, आप सब्जियां लेने भी जाते होंगे, आप घर का सारा सामान लाने जाते होंगे। तो जो भी आप सामान लेके आते जाते हो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। जी हां, आप क्या करते हो, मैंने क्या बोला कि जो भी आप सामान खरीदते हो, लेके घर पे जाते हो, चाहे वो आपका आलू प्याज आटा गेहूं ही क्यों ना हो गया, आप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो। आपको जैसे मैंने बताया कि आपने अभी 10,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा, आपने वहां पे भी क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। अब देखिए मैं बताता हूं कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने क्या क्या बोला और इन्होंने क्या क्या बोला और आप घर चले गए, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में हम पूरा एक एक बेसिक टर्म्स को जानेंगे। अगर आपने इस स्टोरी के माध्यम से अगर चीजों को अपने दिमाग में समझ लिया तो आप एंट्रेंस एग्जाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया तो हम वैसे ही करने वाले हैं इसमें। अब देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आपको घर से 10,000 रुपया मिला, आप मोबाइल की दुकान पे गए, आपके अरमान थे 14 प्रो मैक्स लेने का, आपके अरमान टूट गए, आप वहां पे गए, उसी के लुक का एक फोन ले लिया, आपने उनको पैसा दे दिया, आप अपने घर चले गए। ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जी हाँ, अब देखते हैं कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो आगे चलिए अब देखते हैं इसमें। ठीक है, देखिए ये हमारी सुंदर सी राइटिंग है जिसको हमने लिख के लाया था ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं यहां पे कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे ही आप उस दुकान पे गए, आपने फोन के बारे में पूछना स्टार्ट किया, आपने क्या किया, वहां पे ऑफर दिया, प्रस्थापना। जैसे ही मैंने क्या बोला, जैसे ही आप दुकान पे गए, आपने मोबाइल दिखाने की बात की, आपने क्या किया, वहां पे ऑफर दिया दुकान वाले को कि भैया हमें ये मोबाइल दिखा दो। वो क्या हुआ, आपने उसको ऑफर किया। ऑफर को ये देखिए, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप ऑफर को ये मत समझिएगा कि दिवाली का जो सेल आया था, बिग बिलियन डेज में जो आ रहा है उसको ऑफर कहते हैं, नहीं। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपके लिए ऑफर, आपके लिए डेट सब अलग है। ठीक है, उसको समझिए। ऑफर की बात यहां पे करें तो प्रस्थापना की बात करता है, मतलब आपने जब उस दुकान वाले से बोला कि भैया मुझे EMI, रियलमी, ओप्पो, वीवो का फोन दिखाओ, आपने क्या किया, उनको ऑफर किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेंस किया, अस्वीकार किया, तभी तो आपको मोबाइल दिखाए। वो अगर आपको मोबाइल दिखा रहा है मतलब क्या हुआ कि आपकी बातों को उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, आप जैसे कह रहे हो हमें कि सर आप जरा साइड हट जाइए, तो अगर मैं हट गया ऐसे साइड तो मैंने क्या किया, आपके प्रस्थापना को, आपकी जो बात ऑफर है उसको मैंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस क्या हुआ, मैं हट गया, क्या हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपकी बात। अगर आपने बोला कि सर साइड हटो और मैं ऐसे ही खड़ा हो जाऊं, तो मैंने आपके ऑफर को निग्लेक्ट कर दिया, मैंने आपके बातों को नहीं माना। तो अगर मैंने आपकी बातों को नहीं माना तो मैंने ऑफर आपका नहीं माना। ठीक, वैसे ही
अगर इस केस में देखा जाए, आपने जब मोबाइल की डिमांड की वहां पे और आपको वो मोबाइल दिखाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी वो बात मान गया। तो जब आपकी वो बात माना तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस बोल देंगे। उसने आपकी बात को क्या किया, स्वीकार लिया कि ठीक है आपको मैं मोबाइल दिखाता हूं। ठीक, 2 पॉइंट समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। जैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ, ये क्या हो गया, आपने बोला हमें फोन देखना है, उन्होंने आपको फोन दिखा दिया, ये क्या हो गया, एक प्रॉमिस बन गया। अब वो प्रॉमिस नहीं कि जो कॉफी पीने के लिए आपने करके आया है, वो प्रॉमिस नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस है। यहां पे वचन करने की बात होती है, ठीक है। यहां पे क्या है, ये वचन है, ठीक है। अब उसकी बात अगर बात करें, प्रॉमिस की बात, कंसिडरेशन क्या होगा। सपोज आपको फोन पसंद आ गया, ठीक, आपने फोन की डिमांड की, इन्होंने फोन दिखाया, तो दोनों लोग ने मिलकर क्या कर दिया, एक प्रॉमिस बना दिया। प्रॉमिस होते ही कंसिडरेशन क्या होगा, कंसिडरेशन मतलब होता है प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब होता है फल मिलेगा। अब फल क्या होगा, प्रतिफल। तो ये आपको क्या करेंगे, ये इनको क्या करेंगे, पैसा देंगे। कितना देंगे, तो 10,000 रुपए देंगे। ये कितना देंगे, 10,000 रुपए क्या करेंगे, देंगे, क्योंकि इनको बजट तो नहीं मिला था। इन्होंने 1 0 की और ख्वाहिश रखी थी कि घर से इनको 1 0 और मिल जाए, मतलब लाख रुपए मिल जाए फोन का, पर अरमान उनके टूट गए, इनको 10,000 रुपए ही मिला। तो इन्होंने क्या किया, इनको दिया। तो जब इन्होंने इनको दिया पैसा, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इनके लिए कंसिडरेशन हो गया, इनके लिए कंसिडरेशन। अब इन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा कलर अगर चेंज करूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक्सेप्टेंस ने क्या किया, इनको दिया, क्या दिया, मोबाइल फोन दे दिया। क्या दिया, मोबाइल फोन दिया। तो कंसिडरेशन प्रतिफल क्या हुआ इसमें, इन्होंने क्या किया, इन मतलब ए जैसे आप थे, आपने क्या किया, कंसिडरेशन में इनको 10,000 रुपए दिए, इन्होंने कंसिडरेशन में क्या किया, आपको एक मोबाइल फोन दे दिया। ये क्या होता है, हमारा कंसिडरेशन होता है, मतलब कुछ के बदले कुछ। आप इसको लिख भी सकते हो, कंसिडरेशन को क्या बोल सकते हैं, कुछ के बदले कुछ, ठीक है। ये एक लीगल मैगजीम भी है जिसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया भी था, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। ये क्या है, लीगल टर्म है जिसको क्विड प्रो क्यो भी बोलते हैं। वो क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे क्या, तो अब आगे अगर देखें, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस कंसिडरेशन हो गया। अब ये क्या हो गया, एग्रीमेंट बन गया। क्या हो गया, एक करार बन गया। आपका मोबाइल लेना, उनको पैसा देना, उन्होंने मोबाइल दे दिया आपको, आपने उनको पैसा दे दिया, तो ये एक क्या हो गया, एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट मतलब करार बन गया। अब देखिए एग्रीमेंट में क्या बोला गया कि लीगल एनफोर्सिबिलिटी, मतलब सेक्शन 10 की शर्तें। अब देखिए बहुत ज्यादा लोड मत लीजिएगा, सेक्शन 10 क्या होता है, लीगल इनफोर्सिबिलिटी क्या होता है, ये सभी चीजें एक एक दिन में एक क्लास होंगी इसकी। बस मैं एक थोड़ा सा ओवर मैप बता दे रहा हूं आपको, हो सकता है बहुत सारी चीजें इसमें नहीं समझ में आ रही होंगी। इसका रीजन ये है कि आज ये आपकी फर्स्ट क्लास है लॉ के अंदर। तो जब पहली बार आप ये क्लास देख रहे हो, तो आपने इससे पहले कभी आई थिंक नहीं पढ़ा होगा लॉ, तो आपको ये सारी चीजें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही होंगी। पर फिर भी आप ध्यान लगाइएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइएगा, क्योंकि आपने एक नया फोन खरीद लिया है। तो फोन जब खरीद लिया तो उसमें वीडियो थोड़ा देख लीजिए, और ताकि थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाए। अब देखिए एग्रीमेंट की बात हमने की, एग्रीमेंट जब यहां पे हुआ, एग्रीमेंट के साथ लीगल इनफोर्सिबिलिटी, मतलब इसके में 5 कंडीशन होते हैं, मैं वो बताऊंगा आगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, मतलब कि एक में एक लेक्चर पूरा कंप्लीट हो सकता है 40-45 मिनट का। तो क्या बोला, बस एक बार ये समझ लीजिएगा कि करार में अगर वो सेक्शन 10 की शर्तों को पूरा करता है, सेक्शन 10 की शर्तों को पूरा करता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक संविदा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वो संविदा बन जाएगा। ठीक, तो आपने क्या किया, आपका देखिए आप दिमाग से सोचते थे, आपने जो लिया वो क्या लॉफुल चीज है कि नहीं है, मतलब वो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने गन खरीद ली, कट्टा, यूपी के लोग कट्टा खरीदने की बात कर लिए, तो वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल है। तो वो यहां पे क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया।
अब देखिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इस पर हम एक एग्जांपल अभी लेके आपको बताते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक एग्जांपल लिया जैसे हमने ये कि आपने जब मोबाइल खरीदा तो ये क्या हो गया, एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे आलू खरीदने गए, आप जैसे सब्जी खरीदने गए, आप जैसे मार्केट से जो भी सामान लेते हो, आप वहां पे क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ठीक, अब देखिए जो करार होता है, करार में सेक्शन 10 अगर नहीं पूरा हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां पे आपका एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, आप इलीगल काम नहीं करना। मान लेते हैं कोई एक ए नाम का बंदा है, ठीक है, ये बहुत खुश था। ठीक, इसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड भी थी। ठीक है, ये क्या थी, इसकी गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, अब क्या हुआ, दिल पे नहीं लेना भाई, जिसकी नहीं होगी दिल पे नहीं लेना। अब क्या हुआ, इन सोना बाबू का किसी और सोना बाबू से क्या हो गया, अफेयर स्टार्ट हो गया। ठीक है, इन्होंने इनका क्या किया, हो गया ब्रेकअप। इन्होंने क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हुआ तो इनका क्या हुआ, आशिकी जगह इन्होंने गया, एक ये डीलर था, इसके पास क्या थी, ये तो पता ही होगा क्या होगा आपके पास। ये किसके डीलर थे, तो ये चोरी का इलीगल गन बेचते थे। ठीक है, ऐसा कोई करना नहीं भाई, ये देखो समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा वास्तविकता से इसका कोई लेन देन नहीं है। और मेरा इसमें कोई इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को प्रोवोक कर रहा हूं या कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये काल्पनिक दुनिया है, इसको अपने वास्तविक दुनिया में ना लाएं। आप सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको बता रहा हूं, इसको वास्तविक दुनिया में ना करें ऐसा। ठीक है, इनका जब इनकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तो ये क्या गए, यहां चले गए। अब यहां गए तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, यहां पे जाके गन खरीदा और ये गन लेके क्या किया, इनको क्या किया, मार दिया। ठीक है, या फिर ये इन्होंने अभी मारा नहीं, चलिए मार दिया या फिर नहीं मारा, जो भी हुआ। अब यहां पे इन्होंने गन खरीद लिया और इसका पैसा ही नहीं दे रही है। ठीक है, या फिर ये क्या किया, पैसा तो दे दिया इनको खरीदने के लिए, और क्या हुआ, इन्होंने इनको गन नहीं दिया वापस में। मतलब ये पैसा खरीदने के लिए यहाँ, मतलब पैसा लेके गए 10,000 रुपए, ये दे दिए इनको। मोबाइल खरीदने के लिए इनको पैसा मिला था पर ये मोबाइल नहीं खरीदे। अब इंतकाम दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, मोबाइल नहीं खरीदा और उसी का क्या किया, इन्होंने गन खरीदने का सोचा। अब जब ये गन खरीदने का सोचे, ये इसके पास जाते हैं। जब इसके पास जाते हैं, इन्होंने पैसा, तो इन्होंने बोला कि पैसा हमें एडवांस चाहिए, तो ये इसको पैसा दे देते हैं 10,000 रुपए। ठीक है, जब ये पैसा दे देते हैं इनको, तो फिर क्या करता है, ये इनको बंदूक देता ही नहीं है, ये इनको बंदूक देता ही नहीं है, इलीगल वेपन देता ही नहीं है। तो ये चलेगा सीधे कोर्ट के अंदर कि भैया देखिए ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ था, प्रॉमिस कंसिडरेशन हुआ था, एग्रीमेंट लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड किया है। हमको शुभम सर पढ़ाए थे, देखिए ऐसा करिएगा नहीं आप लोग भाई, गन वन मत खरीदना। तो यूपी के जितने लोग हैं उनको खासकर वार्निंग है कि आप लोग गन नहीं खरीदना। ठीक है, मोबाइल ही खरीद लेना भाई, क्लास करके वकील बन जाना और उनके ऊपर केस कर देना। ठीक है, पर ऐसा मत करना। एक शायरी भी मैं बीच में भी सुनाऊंगा आपको, पहले इसको कम समझा लेते हैं एक बार अच्छे से कि क्या हुआ। ये चले गए कोर्ट में, कह रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमने क्या किया, यहाँ पे एक इनसे पैसा दे दिया, इन्होंने हमें गन ही नहीं दिया, हम इसको मार ही नहीं पाए। तो कोर्ट में क्या होगा, वहां पे ये बोला जाएगा कि पहली चीज, यहां पे सेक्शन 10 की शर्तें पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, अनलॉफुल कर रहे हो, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये क्या है, एक अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है। और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, और क्या है, गन की बात कर रहे हो आप, ये पनिशेबल ऑफेंस है। क्या है ये कि गन की बात कर रहे हैं तो क्या है, ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये एक अपराध है। आपको गन तो छोड़िए, आप ये क्या होंगे, ये दोनों लोग चले जाएंगे जेल। वहां पे कुछ कंडीशंस में होगा कि पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं है। अगर होगा, अनलॉफुल हुआ और अगर वो पनिशेबल हुआ ऑफेंस हुआ, तो वो क्या होंगे, जेल चले जाएंगे, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 10 की शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब सेक्शन 10 की शर्तें क्या कहते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर आपको मैंने एक बेसिक यहां पे बताया कि ऑफर क्या होता है,
तो जो आप वो सामान मांगने की कोशिश कर रहे हो वो होता है ऑफर। आप सब्जी मांग रहे हो, आप आलू मांग रहे हो, आप मोबाइल खरीदने गए, ये सब क्या है, एक ऑफर है। उसने अगर आपको आलू दे दिया, उसने अगर आपको क्या किया, मोबाइल दिखा दिया, उसने आपको क्या किया, कपड़ा दिखा दिया, उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया। आपका ऑफर उसका एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनाएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिला के, कंसिडरेशन मतलब कि आप उसको पैसा दोगे, वो आपको वो सामान देगा। वो कोई भी सामान हो सकता है, पर वो सामान अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहां पे इस केस में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, एग्रीमेंट बन गया, वो करार बन जाएगा। और करार में वही चीज मैंने बताया कि अगर अनलॉफुल और इलीगल नहीं हुआ वो, तो वो क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी, और हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे इसको इन डिटेल में। पर थोड़ा सा यहाँ पे और मैं अगर आपको बता दूं तो ये किस किस सेक्शन में दिया गया, तो आप जरा सा सुन लोगे तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, बहुत थोड़ा सा हमारे लिए भी इजी हो जाएगा थोड़ा सा बता पाना आप लोगों को। तो जो ऑफर की बात करता है इसको प्रस्थापना भी कहते हैं, जो किया है सेक्शन 2A में। कहां दिया है, सेक्शन 2A, साथ में बोलिए सेक्शन 2A में साथ में बोलिए सेक्शन 2A में दिया गया है। एक्सेप्टेंस की बात मैंने बताया, स्वीकार करना। अब जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाता है तो उसको वचन बोलते हैं, जिसको कहां पे दिया गया है, सेक्शन 2B के अंदर क्या दिया गया है, वचन के बारे में, प्रॉमिस के बारे में यहां पे दिया गया है। तीसरा अगर बात करें उसमें कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन कहां दिया गया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज डी के अंदर दिया गया है, जिसको बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं, या फिर हिंदी में प्रतिफल, इंग्लिश में कंसिडरेशन। एंड नेक्स्ट जो हम बात करते हैं एग्रीमेंट, वो कहां दिया गया है, वो दिया गया है करार, जिसको बोलते हैं सेक्शन 2E में दिया गया है। और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी सेक्शन 10 में दिया गया है। और संविदा कहां दिया गया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है वो 2H में दिया गया है। सेक्शन 2H में क्या हो गया, हमें दिया गया है। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई। एक क्वेश्चन यहां से अब ये भी बन सकता है, क्वेश्चन देखिए क्या क्या बन सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडरेशन के बारे में पूछा जा सकता है, कहां पे दिया गया है। इसके बारे में लीगल मैक्सिम में पूछा जा सकता है, जिसको मैंने अभी बताया था, क्विड प्रो क्यो, कुछ के बदले कुछ। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, किस सेक्शन में दिया गया वो पूछा जा सकता है। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, और प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। यहां पे भी पूछा गया है कि ऑल, देखिए एक में एक होता क्या है, मैं लिख बता दे रहा हूं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। क्या मैंने बोला कि सभी संविदा एक करार है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट लेकिन नॉट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इसका क्या मतलब है कि सभी जो संविदा है वो क्या है, एग्रीमेंट है। पहले एग्रीमेंट होगा, फिर ही क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सारे प्रोसेस यहां पे आना चाहिए। तो अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना, लेकिन एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जब सेक्शन 10 की शर्तों को पूरा करेगा। एग्रीमेंट तो बन गया, अब अगर एग्रीमेंट सेक्शन 10 की शर्तों को पूरा ही नहीं किया तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। जैसे वहां पे जो गन की बात की गई थी, वो गन क्या था, अनलॉफुल था, इलीगल था। तो वो सेक्शन 10 में मना किया गया कि वो नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। और वहां पे था तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाया, वो करार तक रह गया। तो यहां पे ये बोला गया कि सेक्शन 10 को जो फुलफिल करेगा वही क्या होगा, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। और ये 2H में दिया गया, सेक्शन 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। सो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नए पार्ट के अंदर, जिसमें हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑफर के बारे में ही बताएंगे, एक्सेप्टेंस के बारे में बताएंगे, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, सभी चीजों के बारे में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे आपसे, और हमसे रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आपको क्या हो, इजी रिमेंबर हो पाए और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारा क्या है, CUET टारगेट बैच स्टार्ट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको सारे कोर्सेज की तैयारी करा रहे हैं, BA, BSc, BCom, MA, MSc, एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं BA, LLB एंड LLB की बात, तो इसमें मैं आपको आपका मेंटोर हूं। ठीक है, जो भी बच्चे
CUET में अगर देना चाह रहे हैं, BLLB या LLB, उनकी प्रिपरेशन मैं पूरी करा रहा हूं, जिसके में हम क्या कराने वाले हैं, तो आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, PYQ सॉल्यूशन कराया जाएगा, आपको टेस्ट दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस शीट जाएगी, और जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा वो बाइलिंगुअल होगा, एग्जाम्पल दे के पढ़ाया जाएगा, और सभी चीजों का क्या होगा, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है उसका टेस्ट भी लिया जाएगा, अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट दे सकते हो, वो टेस्ट स्कोर जो होगा वो हमें मिल जाया करेगा आप लोग का, और डायरेक्ट मैं खुद आपको मेंटरशिप करूंगा आपके थ्रू एंट्रेंस एग्जाम तक। और तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कोर्स पूरा तैयारी करना चाहते हैं LLB BLLB का, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपटीशन है थोड़ा, तो अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो तो आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करके कोर्स के साथ इनरोल हो सकते हो, और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। गोलू मोलू सोलू का एग्जाम्पल देके मैं बताने वाला हूं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जो हमारा कोर्स प्राइस रखा गया वो 1499 रखा गया है, तो आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। बाकी मैं अभी यूट्यूब पे भी आऊंगा, जिसमें मैं अभी आगे के पार्ट को डिस्कस करने वाला हूं। मिलते हैं नए क्लास के अंदर। और लास्ट चीज जो मैंने गन वाली बात बताई थी, उसको वो काल्पनिक दुनिया है, उसको रियलिटी में नहीं लेना आना आप लोग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए क्लास के अंदर। सी यू सून।